Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेड चैनल में। और आज हम एक न्यू सीडीपी सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि डीपली सीडीपी को यानी चाइल्ड डेवलपमेंट को हम देखेंगे कि क्या होता है और किस प्रकार से इसको हम लेते हुए चलेंगे पीक लेवल पे, और सारे कॉन्सेप्ट और सारी थ्योरी जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। तो आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो हमारा इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है कि साइकोलॉजी में कैसे साइकोलॉजी आई या कहाँ से निकली, ये सारी चीज़ देखते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ सबसे पहले वर्ड, यानी साइकोलॉजी जो शब्द है या साइकोलॉजी वर्ड है वो कहाँ से आया। तो जो फिलॉसफी होता है, एक हमारा ब्रांच होती है फिलॉसफी ब्रांच से निकला है साइकोलॉजी शब्द। ओके, साइकोलॉजी शब्द या साइकोलॉजी हम ब्रांच की बात कर सकते हैं, इससे ही निकला हुआ है। दूसरी बात, अगर हम साइकोलॉजी की बात करें, साइकोलॉजी का मीन्स क्या होता है, तो साइकी प्लस लोगस, यानी अगर बात करें तो इसकी तो आत्मा का अध्ययन ही, लोगस दैट मीन होता है किसी चीज़ का अध्ययन करना, तो आत्मा का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार से साइकोलॉजी आगे बढ़ी और क्या क्या चीज़ इसमें चेंज होते गए। तो देखिए, सबसे पहले 16th सेंचुरी की बात कर रहे हैं। जो 16th सेंचुरी में क्या हुआ, जो अरिस्टोटल थे यानी अरस्तु जो थे, उन्होंने कहा कि ये आत्मा का अध्ययन है। क्या है, ये एक आत्मा का अध्ययन है। नेक्स्ट फिर बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में क्या होता है। 17th सेंचुरी में आपका जो पॉम्पनोजी है, इन्होंने बताया कि ये जो है माइंड यानी मन का अध्ययन हो रहा है, यानी मन का अध्ययन है। नेक्स्ट फिर आता है 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी में जो बताया गया है कि बुंट, जो काफ़ी फेमस हैं, आप इनके बारे में आगे जानेंगे। बुंट जो है, इन्होंने बताया कॉन्शियस यानी चेतना का अध्ययन है। यानी चेतना, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है जो कि हम एट ए प्रेजेंट में सोच रहे होते हैं, वो चीज़ कॉन्शियस माइंड यानी चेतना का अध्ययन है। ठीक, इनके द्वारा ही जो मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई गई थी। तो अगर बात पूछता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल साइकोलॉजी लेबोरेटरी किसने डेवलप की, तो हम कह सकते हैं कि दे डेवलप बाय बुंट। ओके, नाउ 20 सेंचुरी देख रहे हैं कि किस प्रकार से साइकोलॉजी अपना रूप बदलती आ रही है, अपना एक स्टडी का जो एक टॉपिक है या उसका जो सेंटर है वो चेंज होता आ रहा है। तो 20th सेंचुरी में जो है फाइनली ये बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं इसमें, और इन्होंने बताया वाटसन ने। ठीक है, तो फादर ऑफ बिहेवियर की अगर बात करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ये कौन है, वाटसन है। क्लियर है, फादर ऑफ जो है बिहेवियर, ये है वाटसन। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर प्रेजेंट में जो साइकोलॉजी है वो आपका व्यवहार का अध्ययन है, जो अभी हमने पीछे किया, व्यवहार का अध्ययन है। ठीक है, यानी साइकोलॉजी जो है आपका जो प्रेजेंट चल रहा है, इस समय व्यवहार का अध्ययन है, बिहेवियर का अध्ययन है। तो अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन आता है किसी प्रकार से साइकोलॉजी इन प्रेजेंट किसका अध्ययन है, तो आप बताएंगे कि बिहेवियर का अध्ययन है। फिर इनिशियली जो आपका एंटोमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मीन्स होता है आत्मा का अध्ययन। क्या होता है, आत्मा का अध्ययन। देखिए, अब ये 70 सेंचुरी में जो था, जॉन लॉक आए और उन्होंने बताया कि जो माइंड जो होता है, चाइल्ड जो है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टेबुलोसा रोसा, यानी इन्होंने बताया कि टेबुला रोसा। ठीक है, टेबुला रोसा जो है इसका जो मीन्स है वो है आपका ब्लैंक स्लेट, यानी एक खाली बर्तन कह लो या खाली बोर्ड कह लो, जिसमें इनका कहना था कि बच्चा मुझे तुम दे दो और मैं उसको कुछ भी बना सकता हूँ, चाहे साइंटिस्ट, चाहे चोर, चाहे उसे डॉक्टर, कुछ भी, एनीथिंग। क्यों कि उसके माइंड जो होता है, जिसमें बच्चा होता है, वो माइंड से खाली है। उसका माइंड में उसको हम कुछ भी भर सकते हैं और कुछ भी सिखा सकते हैं, कुछ भी वो जो हम सिखाएंगे वही वो बन जाएगा। तो मतलब इसलिए वो इन्होंने बोल दिया कि वो क्या होता है, ब्लैंक स्लेट होता है, यानी खाली बर्तन की तरह होता है। तो और जो ये आपके जॉन लॉक हैं, इसने क्या दिया था कि थॉट ऑफ बिहेवियरिज्म, यानी जो इन्होंने विचार दिया, बिहेवियर का विचार इन्होंने ही दिया था, जॉन लॉक ने दिया था। ये आप याद रखें। और जो ये वाला टर्म है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं, जो हम अभी पढ़ते आ रहे थे कि 16 में इन्होंने ये करा, 17 में इन्होंने ये करा, यानी जो साइकोलॉजी किस प्रकार अपना एक सेंटर बदलती चली आ रही है, स्टडी का एक जो उसका सेंटर था वो चेंज होता आ रहा है। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो वुडवर्थ है, इन्होंने बताया कि फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स ऑल। ठीक है, सबसे पहले इसने अपनी आत्मा खोई,
देन इट्स माइंड, और फिर इसने अपना माइंड, देन इट लॉस्ट इट कॉन्शियस, यानी उसने फिर क्या करा, अपना क्या करा है कि चेतना को खोया। अब नाउ सम सेट ऑफ बिहेवियर, अब वो बिहेवियर पर विराजमान है या बिहेवियर पर इस समय क्या है, अवेलेबल है, यानी बिहेवियर की स्टडी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमारा था सॉल, फिर माइंड, और फिर आपका कॉन्शियस, और फिर अब हम जो प्रेजेंट में हम बात करें, प्रेजेंट में क्या है आपका बिहेवियर पर है। अगर बात करें कि फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के कौन हैं, तो आपको पता होना चाहिए वो बुंट है। कौन है? बुंट है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका इंडिया फर्स्ट लैब। अब जो फर्स्ट लैब है वो साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ कि आपके जो इंडिया में साइकोलॉजी की फर्स्ट लैब कब डेवलप हुई थी, तो 1916 में डेवलप हुई थी, और किसके द्वारा? डॉक्टर एन सेन गुप्ता। ये यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी टेट में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो इसको इग्नोर ना करें। डॉक्टर एन सेन गुप्ता, जो कि कैलकाटा में। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आपका आता है कि स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के बारे में देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चरलिज्म जो है संरचना के अंदर स्टडी हम दो रूप में करते हैं, एक तो इंट्रोस्पेक्शन और आपका दूसरा है, एक तो इंट्रोस्पेक्शन फिर है कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। तो अगर बात करें कि फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कौन थे, तो वो बुंट हैं। आपको ये पता होना चाहिए, जो फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म है वो आपके बुंट हैं। नेक्स्ट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं नोट्स के द्वारा मेरे खुद के जो मैं स्टडी करता हूँ वो आपको बताया जा रहा है। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट वाली चीज़ ना हो, सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में आपको CDP में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और CDP एक सेंटर पॉइंट होता है, किसी भी आप एग्ज़ाम, अगर टीचिंग एग्जाम है तो वहाँ पर CDP आपके हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं फॉल करती है। फंक्शनलिज्म क्या है, फिर कार्यवाद क्या है, इसका जनक कौन है? विलियम जेम्स। ये आपको याद रखना है, विलियम जेम्स। इनकी एक बुक थी जो फेमस बुक थी, जो कि बहुत फेमस बुक थी, क्या थी आपकी? प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी बुक थी। और फोकस, इनका जो फोकस है, इन्होंने बताया कि फोकस किस पे करना है? फंक्शन पे, यानी उनके स्ट्रक्चरल पर नहीं, इनके फंक्शन पर फोकस करना है हमें। इनकी जो ये बात थी एक। दूसरी बात करें अगर हम, तो साइको एनालिसिस जो मनोविश्लेषणवाद है, ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है, और सिगमंड फ्रॉइड जो कि काफ़ी फेमस रहे हैं, सिगमंड फ्रॉइड्स ने दिया था। और इनकी थ्योरी जो है, एक तो आपकी साइको सेक्सुअल और साइको डायनामिक थ्योरी है, और इन्होंने मन की बात की है। ठीक है, मन की बात की है। नेक्स्ट आपका आता है बिहेवियरिज्म, यानी व्यवहारवाद। अभी मैंने पीछे बताया था कि इसके जो जनक हैं वो कौन है? JB वॉटसन है, और इनका फोकस किस पे रहता है? बिहेवियर पे रहता है, और कंडीशनिंग पर फोकस ज़्यादा रहा, क्योंकि बिहेवियर जो है एज ए कंडीशन से वो क्या होता है आपका ट्रांसफॉर्म होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो है कंडीशनिंग पर फोकस रहा है। नेक्स्ट आपका गेस्टाल्ट जो है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसको भी आपको याद रखना है। गेस्टाल्ट जो है स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, अगर जनक की बात करें गेस्टाल्ट, तो मैक्स बद्रीमर या बद्रीमर हैं, और सडन सोल्यूशन इज रूल्स इनका था कि एकदम दिमाग में कोई घंटी बजेगी और आपके कोई भी एक सडन आपके पास एक आइडिया मतलब दिमाग में आएगा। तो सडन सॉल्यूशन यानी अगर एक घंटी बजती है, और उन्होंने जो बोला था यूरेका ने बोला है। फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग की बात करें तो वो कोहलर ने दी थी, और कोहलर तो जो थे उन्होंने चिंपैंजी पर क्या प्रयोग किया था जिसका नाम था सुल्तान। यू नो वेरी वेल आई होप। फिर अगर हम बात करें गेस्टाल्टवादी कौन कौन है, तो एक तो कोहलर हैं, एक कॉर्ट लेमिन है और एक कोफा है। अगर इन तीनों में से किसी एक का नाम आ जाए और पूछे गेस्टाल्टवादी कौन है तो आप लगा सकते हैं, दैट इज ओके। नाउ इफ़ अगर इन तीनों में से किसी भी एक का नाम आता है तो आप ओके कर सकते हैं। गेस्टाल्टवादी में भी आपका इन तीनों को क्या करा गया है, रखा गया है, और ये किससे रिलेटेड है? गेस्टाल्ट से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका आता है कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, रचनावाद क्या है? तो रचनावाद में आप लोग जानते हैं कि प्याजे और वाइगोत्स्की करते हैं। ठीक है, ये आपके कॉग्निटिव हैं और ये आपके क्या सोशल हैं। और इन्होंने बोला है कि चाइल्ड शुड बी एक्टिव, यानी बच्चे को एक्टिव रखना चाहिए, और वो अपना क्या है कंस्ट्रक्ट खुद करता है, ज्ञान का निर्माण खुद करता है। टीचर एज ए इन्होंने बताया कि फैसिलिटेटर होता है, और ये हमारा NCF जो है 2005 वाला भी कहता है, NCF 2005 वाला भी कहता है कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर काम करता है।
नेक्स्ट आपका बात करते हैं कि कॉग्निटिज्म क्या है, यानी संज्ञानवाद क्या है। तो हमारी मेंटल स्किल कौन कौन सी होती हैं, सच एज अगर मैं बात करूं तो आपकी लैंग्वेज, आपकी थिंकिंग और मेमोरी और फिर रीजनिंग और परसेप्शन और इमेजिनेशन, ये सारे क्या है आपकी मेंटल स्किल है। फिर थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देता है, ये मैंने आपको बता दिया, जो अभी हमने पीछे पढ़ रहे थे वो थिंकिंग प्रोसेस पर जोर देता है। ह्यूमन माइंड को कंप्यूटर की तरह मानती है, कौन सी थ्योरी है, तो आपको पता होनी चाहिए कि आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है। कौन सी है? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है वो। उसके बाद आपका आता है एजुकेशन साइकोलॉजी की बात करें तो बेटर अंडरस्टैंडिंग चाइल्ड, जो एजुकेशन साइकोलॉजी है, अगर जैसे हम एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ते हैं, बीएड करते हैं, बीटीसी करते हैं या डीएलएड या जो भी आप करते हैं, उसमें एजुकेशन साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, जिससे बच्चे को आप बेटर तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सकें कि उसकी हर एक एस्पेक्ट को समझें, उसके उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग आप उसको कोई भी करिकुलम या दे सकें या उसको समझा सकें। तो हमें एजुकेशन साइकोलॉजी इसीलिए पढ़ना जरूरी होती है कि उसको हम बेटर तरीके अंडरस्टैंडिंग कर सके। प्लस न्यू जो टेक्निक आती है, जो उसमें टेक्निक दी होती है, टीचिंग या मेथड दिए होते हैं, उसको यूज़ करके अच्छे से हम उसको टीच कर सकते हैं, उसको बेटर आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, फिर या बच्चों को हम बेटर तरीके से समझ भी सकते हैं। अगर हम बात करें फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी तो हम कहेंगे कि थॉर्नडाइक, ठीक है। इन्होंने ही ट्रायल और एरर की बात की है। दूसरी बात है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की बात भी इन्होंने ही की है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पूरा लेक्चर जो है आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मे भी हो सकता है स्पीड थोड़ी तेज़ रही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसे एक बार दोबारा देख सकते हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जितना भी मैंने अभी बताया कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सेफ इन योर होम। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.